अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सीबीसी कि सीबीसी क्यों करवाया जाता है और ये किस लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीसी आमतौर पर इसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। आमतौर पे जब आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर किसी टेस्ट के साथ सीबीसी का टेस्ट एक लिखा होता है डॉक्टर ने। व्हाट इज़ सीबीसी? सीबीसी का मतलब सीबीसी टेस्ट 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला कंपोनेंट्स है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसमें एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम हमारे लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे जिस्म में मुंतकिल करना है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म में किसी भी तरह की इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। प्लेटलेट्स आमतौर पर हमारे खून को जमने में मदद करते हैं, यानी किसी भी तरह का कट अगर हमें लग जाता है तो ये प्लेटलेट ही होते हैं जो वहाँ पे जाके एक बार टाइप बनाते हैं ताकि हमारा ब्लड ज़ाया होने से बच सके। और प्लाज्मा से मुराद लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। वाइट सेल्स को हम मज़ीद आगे 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, इज़नोफिल्स हैं और जब भी हमारे जिस्म में किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले हमारी टीएलसी यानी वाइट ब्लड सेल रेस होते हैं। जब ये रेस होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो आगे 5 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इज़नोफिल और बेसोफिल, ये भी बढ़ते हैं। अब इनमें अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ। अगर आपका मोनोसाइट्स वगैरह ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है कि आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन है। और यहाँ आपके अगर इज़नोफिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई एलर्जी टाइप है। अगर बेसोफिल ज़्यादा हैं तो वो आमतौर पर वैसे ज़्यादा होते तो नहीं, अगर होते हैं तो फिर वो किसी कैंसर की अलामत हो। सीबीसी में सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाली चीज़ है वो है एचबी, हीमोग्लोबिन। आमतौर पर डॉक्टर यानी प्रेग्नेंट वुमेंस में या बच्चों में या बूढ़ों में, आमतौर पर जवानों में भी देखा जाता है कि हमें एचबी की जो है ना हीमोग्लोबिन की कमी नज़र आती है। और वो क्यों होती है? ये अनीमिया की वजह से हो सकता है कि आपकी खुराक वगैरह अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेंस में आमतौर पर ज़ाहिर बात है प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उसकी वजह से उनमें एचबी की कमी होती है, ब्लीडिंग वगैरह या कुछ और भी हो सकता है। तो डॉक्टर इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। अगर आपकी एचबी का लेवल काफ़ी हद तक कम है तो मोस्ट लाइकली आपको अनीमिया हो सकता है। अनीमिया में आमतौर पर जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाती है, मीन्स टू से आपकी एचबी 6, 7, 8 के राउंड बाउंड होगी। और इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ अलामात आपको ज़ाहिर होंगी, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपको डबल दिखाई देगा, आपका सर दर्द रहेगा, बेचैनी रहना, सांस का ठीक ना आना, या किसी ऊंची जगह पे अगर आप चल रहे हो या गए हो कहीं घूमने फिरने तो वहाँ पे आपका सांस बंद होना, थकावट, कमज़ोरी फील होना, सांस का रुकना, ये चीज़ें ज़्यादातर जो है ना जब आपकी एचबी लो लेवल पे होगी ना, अनीमिया होगा जब आपको, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। अगर आपकी एचबी नॉर्मल है तो आपका पीसीवी मतलब पैक्सल वॉल्यूम वो भी नॉर्मल होगा। अगर आपकी एचबी कम है तो ज़ाहिर बात है पीसीवी वॉल्यूम भी कम ही होगा। अगर आपकी एचबी ज़्यादा है तो पीसीवी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमारा प्लाज्मा, प्लेटलेट और आरबीसी होते हैं। पीसीवी वॉल्यूम। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट में आमतौर पर जो बीमारियां देखी जाती हैं या डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं उनमें अनीमिया, इन्फेक्शन है या लुकीमिया, जिसे आमतौर पर हम देखते हैं। लुकीमिया आमतौर पर कैंसर कहते हैं जिसे। तो डॉक्टर सीबीसी इसीलिए करवाता है कि वो इन चीज़ों को देख सके कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, अगर नॉर्मल रेंजेस में हैं, बाहर हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं तो क्या वजह हो सकती है। और इसी की बिना पे वो तशख़ीस करते हैं कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। अगर आप सीबीसी का टेस्ट करवाते हैं और उसमें आप देखते हैं कि कहीं पे अंडरलाइन हुआ है या बोल्ड हुआ है कि वैल्यूज़ आपकी, या उनको हाईलाइट किया गया हुआ है, तो इसका मतलब वो कोई बीमारी नहीं है। घबराने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एचबी अगर आपकी कम हो तो वो आप अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं या किसी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं तो वो नॉर्मल हो सकती है। अगर मैं लैब में इस टेस्ट को परफॉर्म करने की बात करता चलूँ तो उसमें हम सबसे पहले पेशेंट का सैंपल लेते हैं सीबीसी वायल में।
दैन वो उसे परफॉर्म करते हैं। हम ऑटोमेटेड मशीन होती है हमारे पास, जैसे कि सिस्मैक्स है, उस पर हम 5 पार्ट है, 3 पार्ट्स है, उस पर हम परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्म करने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने से पहले हम इसकी एक स्लाइड बनाते हैं, मैनुअल स्लाइड बनाते हैं, उसे स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद उसे हम, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं या हेमाटोलॉजिस्ट हैं, वो उसको एग्जामिन करते हैं, उस स्लाइड को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो रिपोर्ट को फ़ाइनल करते हैं, और इसी तरह रिपोर्ट फाइनल होने के बाद मरीज़ को दी जाती है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको CBC टेस्ट की अच्छी वाली नॉलेज हो चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं बड़े सिंपल वर्ड यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, कोई डीपली मैं नहीं गया, ताकि उतना ही रखूँ ताकि आप लोग समझ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।